अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो उसके क्या नुकसान हैं। हीमोग्लोबिन आमतौर पर एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है और इसी प्रोटीन की वजह से ब्लड जो होता है वो रेड नज़र आता है हमें। मुख्तलिफ़ जानवरों में जो ब्लड प्रोटीन है उनका कलर डिफरेंट होता है, लेकिन इंसान के अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर रेड है। जब हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज़ होता है किसी भी इंसान के अंदर तो उसके अंदर जो नुमाया तब्दीलियाँ आती हैं उनमें से थकन, कमज़ोरी और शॉर्ट ब्रीदिंग यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। बंदा यानी कि बहुत शॉर्ट ब्रीथ करता है, तेज़ी तेज़ी से सांस लेता है, छोटे छोटे सांस, और सर दर्द, ये जो है ये सारी 5-6 बड़े जो वजूहात हैं ये हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज़ होने के अलामात हैं। और अगर जो लेवल है वो बतदरीज गिरता जाए तो ये कंडीशन जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती जाती हैं। और अगर ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो इससे एक मेडिकल प्रॉब्लम बनती है जिसको एनीमिया कहते हैं, और इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको एनीमिक कहते हैं। और इसके अलावा असल में जो अलामतें हैं थकन, उसके बाद कमज़ोरी या स्किन का पीला हो जाना और इरेगुलर जो हार्ट बीट्स होती हैं यानी कि दिल की धड़कन एक स्मूथ पैटर्न के साथ नहीं चलती, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इस तरह की जो हार्ट बीट्स इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं और शॉर्ट ब्रीदिंग और गनुदगी और उसको हल्का हल्का सर दर्द, चेस्ट के अंदर पेन और हाथों का ठंडा पड़ जाना, पाँव का ठंडा पड़ जाना और सर दर्द, ये जो हैं ये अलामात जो होती हैं ये एनीमिक पेशेंट की होती हैं और ये बहुत ही जल्द सीरियस हालत में चली जाती हैं। आमतौर पर हम लोग एनीमिक होने के बावजूद पेन अगर स्टार्ट हो गया तो हम लोग जो है वो पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। ये इसका कोई हल नहीं है। अगर एनीमिक की वजह से सर दर्द होना शुरू हो गया तो हम लोग चाय पीते हैं या हम लोग ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। एनीमिक जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये सिचुएशन आती क्यों है? इसकी बड़ी वजह तो ये है कि किसी भी तरीके से जो रेड ब्लड सेल है वो बनना बंद हो जाते हैं, या बॉडी के अंदर जो होता है वो रेड ब्लड सेल जो है वो बन नहीं पाते। और दूसरी इसकी जो वजह है वो किसी एक्सीडेंटल प्रोसेस के अंदर से आप गुज़रे हैं तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो निकल जाते हैं। और अक्सर बॉडी के अंदर ही रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको तोड़ा फोड़ की जाती है। असल में जो चीज़ बात समझने वाली है वो ये है कि जब आपकी बॉडी 3 तरह के ब्लड सेल बनाती है, इनमें वाइट ब्लड सेल जिनका काम इन्फेक्शन के साथ लड़ाई करना है, और प्लेटलेट्स बनते हैं जिनका काम ब्लड की क्लॉटिंग करनी होती है। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह आ जाए तो उधर प्लेटलेट्स जाते हैं और ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और ये उस इंजरी को ब्लॉक करते हैं और क्लॉट बना के। और इसी तरह जो तीसरी हमारा जो कंसर्न ब्लड जो है वो है रेड ब्लड सेल। इनका असल काम होता है पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन की तरसील करना। रेड ब्लड सेल जो होता है ये लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर से जो ऑक्सीजन आती है उसको
अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद दिल इनको पूरे जिस्म में पम्प करता है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो कि एक आयरन एनरिच प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो सुर्ख रंग का नज़र आता है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद देती है और उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने में मदद देती है और दूसरे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करती है और उनको ला के डिफ्यूज़ कर देती है लंग्स के अंदर। जो ज़्यादातर ब्लड सेल होते हैं जिस तरह रेड ब्लड सेल वो रेगुलरली प्रोड्यूस होते रहते हैं बोन मैरो के अंदर और स्पॉन्जी मटेरियल जो होता है पाया जाता है, यानी कि ऐसी खोखली हड्डियाँ जो होती हैं जो लंबी बोन्स होती हैं उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल बनते हैं। आपकी बॉडी को रेड ब्लड सेल बनाने के लिए और रेड ब्लड सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उनमें आयरन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह विटामिन बी कम्प्लेक्स या B12 और फोलेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपको फोलिक एसिड्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मिकदार अपनी डाइट में ज़्यादा लेनी चाहिए। अनीमिया की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक ये भी है कि आपके ब्लड में, आपके जिस्म में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ये बहुत ही एक बहुत ही कॉमन सी अनीमिया की टाइप है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और आपका जो बोन मैरो है उसको आयरन की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और अगर आयरन मुनासिब मिक़दार में बॉडी में ना पड़ा हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती। आयरन सप्लीमेंट के बगैर इस तरह की जो एनीमिक सिचुएशन आती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेंस को फेस करनी पड़ती है, उनके अंदर ये बहुत ही आम है। और इसके अलावा ये वाली जो सिचुएशन है, आयरन का जो लॉस है, ये ब्लड लॉस की वजह से भी हो जाता है। स्पेशली वुमेंस को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एलिमेंट जो है वो उनको एक रेगुलर इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल के बाद फेस करना पड़ता है, तो उनके अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू ब्लीडिंग ड्यू टू मेंसेस इन ईच मंथ। उसके बाद जो अनीमिया है वो विटामिन की डेफिशिएंसी से भी होता है, कमी से भी होता है। बिसाइड्स आयरन योर बॉडी को जो नीड होता है फोलिक एसिड और दूसरा B12 प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए रेड ब्लड सेल, और ऐसी डाइट जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट ना हो तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अनीमिक सिचुएशन से बचने के लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी हैं, 4 बातें। उनमें पहली बात ये है कि आपने आयरन सप्लीमेंट्स को लेना है अपनी खुराक के अंदर और स्पेशली आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना लें, लेकिन आप बीफ और दूसरा मीट जो उसको लाजमी खाएं, बीन्स को खाएं, दालें खाएं और इसके अलावा अजनास और डार्क ग्रीन लीफ जो होते हैं वो खाएं, जिस तरह पालक आ जाती है। और ड्राई फ्रूट भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। दूसरा है फोलिक एसिड। ऐसा न्यूट्रिएंट्स लें जिनके अंदर फोलिक एसिड मौजूद हो और ये बहुत ही एनरिच होता है फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर। डार्क ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, पालक हो गया और इस तरह की जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर, ग्रीन पीस के अंदर बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड है। उसके बाद किडनी बीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, पीनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, रिच ग्रेन प्रोड्यूस सच एज ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता और राइस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह B12 कम्प्लेक्स जो है वो
फूड इन खाएं। वो मीट के अंदर B12 बहुत ज़्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और जो सीरियल्स होती हैं, सोया प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एनीमिक पेशेंट्स को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए विटामिन C जो फूड है वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन C फूड में सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें लेमन आ जाता है, ऑरेंज आता है, उनके जूसेस आ जाते हैं, मिर्चें आ जाती हैं, उसके अलावा टमाटोज आ जाते हैं, मेलन आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ये सब जो होता है ये आपका आयरन जो इंक्रीज़ आयरन एब्जॉर्प्शन, ये आपको आयरन एब्जॉर्ब करने की में हेल्प करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का भी इजहार कीजिए।